आर्ट्स क्लासरूम में समय जैसे थम गया था। प्रिंसिपल सर की तर्जनी हवा में थी और वो जिस दिशा में इशारा कर रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि क्लास की सबसे कोने वाली सीट थी, जहां साची अपनी मास्क लगाए बैठी थी। पूरी क्लास की गर्दनें एक साथ घूमी। 60 से 70 जोड़ी आंखें सिर्फ एक चेहरे पर टिकी। वो साची थी, हमेशा छुपकर रहने वाली गुमनाम सी साची। आज वो सुर्खियों में थी। माही जो साची के बगल में बैठी थी पूरी तरह कंफ्यूज थी। उसने साची को कोहनी मारी। साचू, माही ने कानाभूसी की। भाई, पूरा जमाना हमारी डेस्क को घूर रहा है। लगता है तेरी लॉटरी लग गई या फिर बहुत बड़ी वाट लगने वाली है। साची का मुंह सूखा हुआ था। उसे जवाब देने के लिए लफ्ज नहीं मिल रहे थे। उसका शरीर जड़ हो गया था। आर्यमन क्या कर रहे हैं? ये तमाशा क्यों बना रहे हैं? और सबके सामने मुझे? प्रिंसिपल ने अपनी बात आगे बढ़ाई। उनकी आवाज में गर्व था। ये है साची, हमारी इस बैच की सबसे होनहार स्टूडेंट। मिस्टर राठौर, शायद यही वो छिपा हुआ हुनर है जिसे आप अपनी नई गैलरी के लिए तलाश रहे थे। इसकी स्केचिंग में एक अलग ही रूह होती है। तन्वी की हालत देखने लायक थी। उसकी आंखें गुस्से और सदमे से फटी हुई थीं। साची? होनहार? वो मनहूस लड़की? तन्वी की मुट्ठी डेस्क के नीचे इतनी जोर से भिंची हुई थी कि उसके नाखून हथेली में चुभ रहे थे। साची अभी भी हिल नहीं रही थी। उसे लग रहा था जैसे कोई बुरा सपना देख रही है। तभी प्रिंसिपल की भारी आवाज फिर गूंजी। मिस साची, क्या आप कृपया आगे आ सकती हैं? मिस्टर राठौर आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। वो आपके काम को करीब से देखना चाहते हैं। साची का दिल बैठ गया। सवाल? उसे पता था कि आर्यमन का कोई आर्ट से लेना देना नहीं है। वो तो यहाँ उसे देखने आया है, उसकी नाराजगी को तोड़ने आया है। लेकिन तरीका बहुत डरावना था। साची ने आर्यमन की तरफ देखा। आर्यमन की गहरी काली आंखें सीधे उसी पर जमी थी। उसकी आंखों में एक मूक चेतावनी थी। अगर तुम नहीं आई तो मैं खुद वहां आ जाऊंगा, और तब शायद मैं कुछ ऐसा कर बैठूं जो तुम्हें और भी ज्यादा नर्वस कर दे। साची को आर्यमन की जिद पता थी। अगर उसने ना की तो ये आदमी पूरी क्लास के बीच से रास्ता बनाता हुआ उसके पास आएगा। उसने गहरी सांस ली। ठीक है, उसने खुद से कहा। उसने माही को इशारा किया। माही, थोड़ी जगह दे। माही ने अपनी टांगे समेट ली। जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी, और ऑल द बेस्ट, उसने धीरे से साची के कान में कहा। साची अपनी सीट से उठी। उसके पैर भारी थे, जैसे जूतों में लोहे की बेड़ियां बंधी हों। हर कदम पर उसे महसूस हो रहा था कि सैकड़ों आंखें उसकी पीठ पर, उसके कपड़ों पर और उसकी चाल ढाल पर हैं। वो धीरे धीरे चलती हुई क्लास के सामने पहुंची, जहां प्रिंसिपल और आर्यमन खड़े थे। वो आर्यमन के बगल में जाकर खड़ी हो गई, लेकिन थोड़ी दूरी बनाकर। उसने नजरें झुका रखी थीं। प्रिंसिपल आर्यमन को कुछ समझा रहे थे, शायद साची के किसी प्रोजेक्ट के बारे में। लेकिन आर्यमन सुन ही नहीं रहा था। उसका पूरा ध्यान, उसकी पूरी एकाग्रता सिर्फ और सिर्फ साची पर थी। साची को उसकी जलती हुई नज़रों का एहसास हो रहा था। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे से, बहुत धीरे से अपनी गर्दन उठाकर उसे देखा। उनकी नज़रें मिली। उसे एक पल में सारी दुनिया गायब हो गई। क्लासरूम, तन्वी, प्रिंसिपल, सब धुंधला हो गया। सिर्फ आर्यमन की वो गहरी आंखें रह गई। साची के सूखे हुए होंठ हिले। आवाज़ इतनी धीमी थी कि सिर्फ आर्यमन ही सुन सकता था। ये आप क्या कर रहे हैं? आर्यमन के होठों पर एक बहुत बारीक मुस्कान आई। साची ने कल से अब जाकर कुछ कहा था। उसकी चुप्पी टूटी थी। यही तो वो चाहता था। उसकी आवाज़ सुनकर उसे एक अजीब सा सुकून मिला। उसने साची के सवाल का जवाब नहीं दिया। उसे जवाब की नहीं, एक्शन की ज़रूरत थी। आर्यमन ने इस कदम आगे बढ़ाया। उसने अपना बड़ा मजबूत दाहिना हाथ उठाया। पूरी क्लास की सांसें अटक गईं। उसने अपना हाथ बहुत ही अधिकार और सहजता के साथ साची के कंधे पर रख दिया। करंट, साची के शरीर में बिजली दौड़ गई। वो कांप उठी। वो कोई साधारण औपचारिक स्पर्श नहीं था, वो अपनापन था। आर्यमन की उंगलियों का हल्का दबाव ये चीख चीख कर कह रहा था कि ये मेरी है। तन्वी अपनी सीट पर लगभग जल चुकी थी। उसे लगा जैसे आर्यमन ने उसे थप्पड़ मारा हो। मेरे सामने उस गवार सांची के कंधे पर हाथ? ये नहीं हो सकता। माही, जो अपनी डेस्क से देख रही थी, उसने अपना मुंह हाथ से ढक लिया। उसकी आंखों में चमक थी। ओ माय गॉड, मिस्टर राठौर तो सच में उफ! आर्यमन ने सांची को देखा, जो एकदम मूर्ति, स्टैचू बनी हुई थी।
फिर उसने अपनी दमदार और रौंबीली आवाज में क्लास को संबोधित करते हुए कहा, प्रिंसिपल सर सही कह रहे थे। हमें ऐसे ही होनहार स्टूडेंट्स की जरूरत है जिनके हुनर में सच्चाई हो, दिखावा नहीं। फिर उसने अपना हाथ नीचे किया। सांची को लगा जैसे कोई भारी सुरक्षा कवच हट गया हो। उसे वहां से भाग जाने का मन कर रहा था। उसकी धड़कनें अब कंट्रोल से बाहर हो रही थी। आर्यमन अब छात्रों की तरफ मुड़ा। उसका काम सांची की चुप्पी तोड़ना और दुनिया को दिखाना हो चुका था। अब वो माहौल हल्का करना चाहता था। उसने अपनी कड़क आवाज को थोड़ा नरम किया और पूरी क्लास को देखते हुए बोला, मुझे यकीन है कि आप सब में भी टैलेंट है, बस मेहनत करते रहिए, सही मौका सबको मिलेगा। क्लास की लड़कियों में जैसे बिजली गिर गई। हाय, कितना हैंडसम है यार, आवाज सुनी, कितना डीप वॉइस है, उफ, मुझे तो देख रहे थे। सांची ने देखा कि क्लास की लगभग हर लड़की आर्यमन को ऐसे घूर रही है जैसे वो कोई मिठाई हो। पहली पंक्ति की 2 लड़कियां तो आपस में कोहनी मार मारकर आर्यमन की स्माइल पर मर रही थीं, और वो सब अपनी आंखों से उसे खा रही थीं। ये देखकर सांची के अंदर कुछ हुआ, एक अजीब सी बेचैनी, एक कड़वाहट, गुस्सा। ये क्या है? ये सब इनको ऐसे क्यों देख रही है? इन्हें शर्म नहीं आती? वो यहाँ मेरे लिए आए हैं। सांची को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उसे जलन हो रही थी, पहली बार इतनी शिद्दत से। उसे लगा जैसे आर्यमन सिर्फ उसका है और किसी को हक नहीं कि वो उसे इस तरह देखे। उसका चेहरा तमतमा गया। उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं। वो चाहती थी कि आर्यमन अभी के अभी यहाँ से चले जाएं, जहाँ कोई और उसे न देख सके। उधर माही पीछे बैठी बैठी पूरा मजा ले रही थी। वो देख रही थी कि साची का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा है। वो मन ही मन बोली, साची बेटा, प्यार तो तुझे भी हो गया है, बस मान नहीं रही। आर्यमन को भी लड़कियों की नज़रों का एहसास था, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। वो वापस साची की तरफ मुड़ा। उसे साची के साथ वक्त बिताना था। तो मिस साची, उसने साची को छेड़ने के अंदाज में कहा, क्या आप मुझे अपने टैलेंट का कोई नमूना नहीं दिखाएंगी? लेकिन साची का ध्यान तो कहीं और था। वो अभी भी उन 2 लड़कियों को घूर रही थी जो आर्यमन की तरफ देखकर आंखों से इशारे कर रही थी। साची के मन में आ रहा था कि जाकर उनकी किताबें फाड़ दे। आर्यमन ने देखा कि साची उसे नहीं सुन रही। उसका ध्यान भटका हुआ है। साची, उसने थोड़ा जोर देकर पुकारा। साची को झटका लगा। वो जैसे नींद से जागी। हाँ जी? आर्यमन की भौहें चढ़ गईं। मैंने कहा कि आप मुझे अपना काम दिखाएंगी। साची को होश आया। उसे आर्यमन को यहाँ से ले जाना था। उसे इन नज़रों से बचाना था। उसे ये जलन बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने प्रिंसिपल की तरफ देखा। उसकी आवाज़ में हड़बड़ाहट और जिद दोनों थी। जी सर, ज़रूर, लेकिन उसने क्लास पर एक नज़र डाली, जहाँ हर कोई अब कान लगाकर सुन रहा था। यहाँ पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है और मुझे शांति चाहिए दिखाने के लिए। ये एक बहाना था साची का। वो बस आर्यमन को उस भीड़, उस शोर और उन भूखी नज़रों से दूर ले जाना चाहती थी। वो आर्यमन को अकेले में चाहती थी, जहाँ सिर्फ वो दोनों हों। प्रिंसिपल ने समझा कि शायद साची नर्वस है। हाँ बिल्कुल बेटा, आर्ट गैलरी खाली है, आप लोग वहाँ जा सकते हैं। प्रिंसिपल ने आर्यमन को रास्ता दिखाया। सर, इस तरफ। आर्यमन ने साची को देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी। वो समझ गया था कि साची ने बहाना बनाया है, लेकिन क्यों, ये वो जानना चाहता था। चलिए, आर्यमन ने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सांची ने उसके पीछे चलते हुए राहत की सांस ली। तन्वी और बाकी लड़कियां मुंह बनाती रह गई। सांची ने चलते चलते पीछे मुड़कर देखा, एक विजेता की नज़र से, जैसे कह रही हो, देखा, वो मेरे साथ जा रहे हैं। सांची और आर्यमन के जाते ही क्लासरूम में जैसे बम फटा। प्रोफेसर क्लास शांत कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तन्वी का पारा अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। वो अपनी सीट पर बैठकर कांप रही थी, गुस्से से, जलन से और अपनी उस भयानक बेइज्जती से जो आर्यमन ने उसकी तरफ देखे बिना ही कर दी थी। उस गवार के साथ? तन्वी फुसफुसाई। उसने उसे चुना, मेरे सामने? उसने अपना महंगा फ़ोन निकाला और मेज़ के नीचे छिपाकर तेज़ी से नंबर डायल किया। घंटी बजती रही। समीर खुराना ने फ़ोन उठाया। क्या है? समीर की आवाज़ थकी हुई थी, शायद कल के बिजनेस लॉस के बाद। तन्वी लगभग चीखते हुए बोली, फुसफुसाते हुए भी। क्या है? तुम पूछ रहे हो क्या है? तुम्हारा वो घटिया प्लान सब मिट्टी में मिल गया। आज आर्यमन कॉलेज आया है खुद, और पता है किसके लिए?
उसने अपनी सहेली की कोहनी को गुस्से में धक्का दिया। सांची के लिए, सबके सामने उसने सांची को होनहार कहा। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा। समीर, मैं कह रही हूं, वो उसे अपने साथ ले गया है। समीर उधर खामोश था, लेकिन उसकी सांसें भारी हो गई थीं। शांत हो जाओ तन्वी, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अगर वो साथ ले गया है तो ये हमारे लिए अच्छा ही है। उसे सुरक्षित महसूस करने दो। जितना वो करीब जाएगी, गिरने पर चोट उतनी ही गहरी लगेगी। तन्वी ने दांत भींचे। मुझे तुम्हारा ज्ञान नहीं चाहिए। मुझे बस इतना पता है कि वो दोनों अकेले आर्ट गैलरी में हैं और मैं यहाँ बैठी हूँ इन मक्खियों के साथ। कुछ करो समीर, कुछ ऐसा करो कि ये लव स्टोरी हॉरर स्टोरी बन जाए। उसने गुस्से में कॉल काट दी और फोन को जोर से अपने पर्स में ठूस दिया। तन्वी का ड्रामा अपनी जगह था, लेकिन क्लास की बाकी लड़कियों के बीच अलग ही उथल-पुथल मची थी। आर्यमन के जाने के बाद फुसफुसाहटें तेज हो गईं। पीछे की बेंच पर बैठी दो लड़कियां, रिया और सोनिया, एक दूसरे को कोहनी मार रही थी। रिया ने अपनी नोटबुक से चेहरा छुपाकर कहा, यार तुमने देखा मिस्टर राठौड़ सांची को कैसे देख रहे थे? मतलब लिटरली उनकी आंखों में क्या इंटेंसिटी थी। उफ। सोनिया ने अपने बाल ठीक किए। हाँ यार, और वो हाथ, जैसे ही उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा, मैं तो पिघल ही गई। कसम से, अगर कोई लड़का मुझे ऐसे टच करे ना, तो मैं तो वही बेहोश हो जाऊं। एक तीसरी लड़की ने बीच में घुसते हुए कहा, लेकिन सांची ही क्यों? वो तो इतनी शांत रहती है, किसी से बात नहीं करती, मास्क पहनती है, उसमें ऐसा क्या खास है? रिया ने समझदारी वाला चेहरा बनाया। शायद यही तो मिस्टर राठौड़ को पसंद आया हो, मिस्ट्री और सादगी। सुना है बड़े लोगों को सादी लड़कियां ही पसंद आती है। फिर उसने गहरी सांस ली। पर जो भी कहो, वो बहुत लकी है यार। कहाँ वो अपने स्केच में खोई रहती है और कहाँ उसे द आर्यमन राठौड़ के साथ अकेले वक्त बिताने का मौका मिल रहा है। आर्ट गैलरी में, सोचो कितना रोमांटिक होगा। लड़कों के बीच भी सुगबुगाहट थी। एक लड़का मजाक में बोला, भाई लगता है आर्ट क्लास में अब सिर्फ आर्ट नहीं, केमिस्ट्री भी पढ़ाई जा रही है। पूरी क्लास दबी हंसी हंसने लगी, सिवाय तन्वी के, जिसका चेहरा ईर्ष्या से काला पड़ चुका था। कॉरिडोर में आर्यमन और सांची चल रहे थे। क्लासरूम का शोर बहुत पीछे छूट चुका था। यहाँ सिर्फ उनकी सांसों और कदमों की आवाज थी। आर्यमन आगे चल रहा था, लेकिन उसकी रफ्तार धीमी थी, सांची के कदमों से तालमेल बिठाने के लिए। सांची उसके थोड़ा पीछे चल रही थी, लेकिन उसके मन में अभी भी क्लास की लड़कियों की वो बातें गूंज रही थी। वो कितना हैंडसम है, कितना डैशिंग है। सांची ने आर्यमन की चौड़ी पीठ को देखा। उसके दिल में एक अजीब सा फितूर जाग उठा। हैंडसम तो हैं, लेकिन सिर्फ मेरे लिए। ये दुनिया इन्हें देखती रह जाएगी, पर इन्हें देखना किसे है, वो मैं जानती हूँ। सांची के चेहरे पर एक नटखट और पॉजिटिव मुस्कान आ गई। उसे पता नहीं था कि ये हक उसके दिल में कब घर कर गया।